नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी एज 45 साल है तो आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है या रिस्की है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं आपको कहानी बताता हूँ अपने क्लाइंट की। मेरे एक क्लाइंट है राजस्थान से, और उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर, मेरी 45 साल एज है, क्या मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? 15 साल के बाद में रिटायरमेंट मेरी हो जाएगी, तो क्या उस टाइम तक बड़ा कॉर्पस बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? क्या मैंने लेट तो नहीं कर दिया? क्या मैं लेट शुरू तो नहीं कर रहा? काश मैंने 15 साल 20 साल पहले म्यूचुअल फंड शुरू किया होता तो मैं एक बड़ा कॉर्पस बना लेता। तो वो काफी परेशान लग रहे थे, बहुत परेशान थे। ठीक है, चीजें मैंने उनसे काफी पूछी तो मेरे को पता लगा कि भाई उन्होंने तो अब तक, जब से वो कमा रहे हैं, प्रॉपर्टी में दबा के इन्वेस्टमेंट की है। और वो इस चीज का मतलब गिल्ट महसूस कर रहे थे कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को कमर्शियल प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी खरीदने में क्यों इतना पैसा वेस्ट किया। हाँ, वहां से रेंटल इनकम ऑफिस से उनको आ रही है, और जो उन्होंने फ्लैट लिए, प्रॉपर्टी लिए, वहां से उनको रेंटल इनकम आ रही है, बट वो संतुष्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 44 की एज तक उन्होंने करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो बना लिया प्रॉपर्टी से। तो मैंने तो उनको, वो तो बहुत दुखी हो रहे थे, परेशान, तो मैंने तो उनको अप्रिशिएट किया कि सर, बहुत अच्छा किया। म्यूचुअल फंड में शायद आप इतना बड़ा कॉर्पस नहीं बना पाते जो आपने प्रॉपर्टी से बना लिया। और कम से कम आपने बना भी लिया, साथ में उसको बचा भी लिया। हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ज्यादातर क्या करते हैं कि अपने पैसे को 2 साल 3 साल या 4 साल, मैक्सिमम 5 साल के अंदर तोड़ के निकाल लेते हैं। जैसे लाख 2 लाख 5 लाख बना, आपको याद आया यार गाड़ी लेनी है, आपको तुरंत 10 लाख बना, याद आया फ्लैट लेना, रहने के लिए, किराए पर उठाने के लिए। तो म्यूचुअल फंड में वेल्थ बनाना बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे डिसिप्लिन, पेशेंस चाहिए। और जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, पैसा केवल उन्होंने ही इंडिया में बनाया है। जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, उन्होंने ही बनाया है। म्यूचुअल फंड वाले तो बना ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। मार्केट गिरती है, पैसा निकाल के बाहर आउट हो जाते हैं, स्कैम बोल के इस मार्केट को चले जाते हैं। लेकिन फिर भी वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो और उन्होंने पूछा भी कि सर, क्या मुझे अपना फ्लैट को बेच देना चाहिए? नहीं, तो भाई हमने यही सजेशन दिया कि आप मत बेचो, क्योंकि जो चीज आपने ले ली उसको छेड़ो मत, चाहे वो आपको 6% का रिटर्न दे ना दे। जो इन्वेस्टमेंट आपने कर दी उसको ना छेड़े, नई इन्वेस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि 45 साल के जो लोग हैं, वो बिल्कुल अगले 15 साल तक के लिए इक्विटी मार्केट यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी आपने ली है, वो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है। प्रॉपर्टी तो आप बच्चों के लिए छोड़ के चले जाओगे, आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, यार ये प्रॉपर्टी मैंने बड़ी मुश्किल से जीवन भर की कमाई से लिया, उसको बेच के मैं कैसे रिटायरमेंट में अपने लिए खर्चा कर सकता हूँ। तो 15 साल के अंदर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। और आपकी जो एज है ना, आप, मैं बताऊं तो 70 साल 80 साल कुछ भी नहीं है। आप लोग बल्कि 90 साल तक जियोगे। बायोटेक्नोलॉजी, ये साइंस, ये विज्ञान आपको मरने नहीं देगी। बेड पे ही पड़े रहोगे लेकिन सांसें चलती रहेंगी। तो अगर आप 80 साल गलती से जिए या 90 साल तक जी लिए, चलो मान लो नहीं जी सकता कोई आदमी, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर गलती से जी लिए, अगर आप, पुरानी ताकत अगर आपके अंदर में है, 90 साल तक जी लिए, तो फिर आप पैसा किससे मांगोगे? बच्चे आपकी रिटायरमेंट नहीं है, बच्चे खुद अपना खर्चा नहीं चला पा रहे, आज का समय वो आ गया, तो बच्चे आपके लिए वो रिटायरमेंट तो नहीं है, वो आप उनसे खर्चा मांग भी नहीं पाओगे। तो 45 साल के आप हैं, तो आप मिड कैप, है ना, न्यू इनोवेशन फंड्स, स्मॉल कैप्स, बहुत सारी कैटेगरी आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो लार्ज कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया ना, मल्टी कैप हो गया, इस टाइप के फंड्स ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप में भी आप जा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। 15 साल का इक्विटी मार्केट के लिए एक बड़ा टाइम पीरियड है, बड़ा हॉराइजन है, तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कीजिए और रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा कॉर्पस बनाइए। 45 की एज में ऐसा नहीं कि आप अपने पैसे को एफडी में ही रखेंगे। हाँ, अगर आपने बहुत बड़ी वेल्थ बना रखी है किसी भी चीज से, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पोर्शन अपना वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एफडी में डालना चाहिए। अगर आपने वेल्थ नहीं बनाई है, रिटायरमेंट के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, तो इमीडिएट आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि आप रिटायरमेंट के लिए बड़ा कॉर्पस बना सके और अपनी रिटायरमेंट शानदार तरीके से जी सके। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आपको क्लियर हो चुका होगा कि म्यूचुअल फंड आपके लिए अभी भी सेफ है 45 साल की एज में। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर पोर्टफोलियो रिव्यू के साथ, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करेंगे तो हर महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर में हम आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्मेंस होता है तो हम उसको चेंज करके, स्विच करा के एसटीपी के माध्यम से दूसरा आपको दिला देते हैं। इस चीज में आपकी हम हेल्प करते हैं। और आपको हमारी हेल्प की क्यों जरूरत है? क्योंकि सर, आज के समय 1700 से ज्यादा, 1700 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं,
उन स्कीम्स में से कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट है, 1700 स्कीम को पढ़ने के बाद ही आप पता कर पाओगे। शायद आप पे इतना टाइम ना हो, लेकिन हमारा काम यही है, तो हम 1700 स्कीम्स को हमने उनको रीड किया है, उनको स्टडी किया है, उसमें से कौन सी 5 से 6 स्कीम आपके लिए बेस्ट है वो हम ढूंढ के आपको बताते हैं। और 5 से 6 स्कीम जो हम आपको देते हैं उसकी हर महीने एक रिपोर्ट कार्ड आती है, जिसको बोलते हैं फैक्ट शीट, जिसमें पता चलता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से की जा रही है। तो आपके पास उसके लिए भी टाइम शायद ना ही रहे फैक्ट शीट को चेक करने का, वो फैक्ट शीट आपके लिए हम स्टडी करते हैं, और हमें उसमें कुछ गलती लगती है, कुछ कमी लगती है, तो आपके फंड को स्विच कराने में या एसटीपी के माध्यम से चेंज कराने में हम लोग देरी नहीं करते, ताकि आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सके। तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।